समाजवादी पार्टी के आगरा दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी विनय अग्रवाल के संजय प्लेस स्थित केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन शहर के प्रमुख उद्योगपति नजीर अहमद, कामता प्रसाद अग्रवाल व वीडी अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान विनय अग्रवाल ने अखिलेश यादव का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वह उस पर खरा उतरेंगे। मुझे जनता का पूरा प्यार और समर्थन मिल रहा है। वहीं शहर के प्रमुख व्यापारी नेताओं का कहना था कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, सर्व समाज सपा को जिताने के लिए ही वोट करेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा के अंदर बनना चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवर ले गए, जबकि आगरा बनता तो आगरा के लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिलता। इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए, हाई कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए, एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। अनेक मुद्दे हैं ऐसे जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। पोटैटो इंडस्ट्री हम डेवलप कर सकते हैं। हम लोग जूता उद्योग को और उच्च टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अच्छा कर सकते हैं। जीएसटी 5% से बढ़ा के 12% कर दिया है। उस जीएसटी पे हम बात कर सकते हैं कि आगरा का व्यापार डिपेंड है जूते के ऊपर, तो जीएसटी हटाने की हम मांग कर सकते हैं। और पेठा उद्योग है आगरा का, हैंडीक्राफ्ट उद्योग है आगरा का। इन्हें अनेक विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं और निश्चित रूप से विधानसभा में इन मुद्दों को उठाएंगे। आप सभी जानते हैं कि विनय अग्रवाल जी दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। 100% जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जो भरोसा जताया अखिलेश जी ने, पहली बार भरोसा जताकर दक्षिण से सीट दी है वैश्य समाज को। वैश्य समाज की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। अपने सम्मान के लिए, जो आज तक हमारे सम्मान के लिए विनय भाई लड़ते रहे, आज विनय भाई ने जो कर दिखाया है और आज वैश्य समाज पूरे तरीके से विनय भाई के साथ है। और आज उम्मीद है कि अभी जो आप देखेंगे या भीड़ देख रहे हैं वो इसी बात की है कि केवल वैश्य समाज और सभी जातियों का, सभी धर्मों का सहयोग लेकर के हमारे विनय भाई इस बार आगरा का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी की ओर से करने जा रहे हैं। क्या ये मास्क पे पाबंदी लगा सकते हैं, चालान काट सकते हैं? ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर सकती थी क्या ये सरकार? इंजेक्शन कितने महंगे बिके, आप वो सब चीज़ें भूल गए। शमशान भर चुकी थी, अब बदलाव का माहौल है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ज़रूरत है इस प्रदेश को, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही सब समाज को लेकर चलने वाले हैं और पूरे हर धर्म का सम्मान करने वाले हैं। और हमें किसी भी तरीके से, हमें अब किसी भी उस बात का गम नहीं है कि हमारी टिकट काट दी गई। हमें सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2022 में सब लोग एक होके माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं अखिलेश जी का इस बात के लिए भी आभार जताना चाहता हूं कि जो अग्र समाज की बहुत दिनों से ये मांग थी कि उनके किसी व्यक्ति को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, तो उन्होंने जो बहुत ही हमारे संघर्षशील युवा व्यापारी नेता विनय अग्रवाल पर जो उन्होंने विश्वास जताया है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और चूँकि राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दोनों ही युवा चेहरे हैं, और उन्होंने युवा चेहरे पे जो भरोसा जताया है, तो हम विनय अग्रवाल को निश्चित रूप से हम विधायक बनाने जा रहे हैं आगरा दक्षिण से, ये मुझे पूरा विश्वास है। आगरा के लिए वर्तमान सरकार ने आज के 5 साल के अंदर कोई कार्य नहीं किया। हमें बड़े फख्र से कहने को मिलता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ का जो एक्सप्रेसवे बनाया, इनर रिंग रोड बनाया, जिसमें एक नदी का पुल भी था फेज़ 1 के अंदर, और देखिए फेज़ 2 आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई इन्होंने। IT हब किया, और वर्तमान सरकार में आप देखिए कोई वर्क नहीं, इसके अलावा केवल बेरोजगारी, अपराधी घटनाएं, कस्टोडियल डेथ, लड़कियां अगवा, लड़कियों की हत्याएं, छोटी छोटी बच्चियों की हत्याएं होने लगा, कितनी आपराधिक घटनाएं होने लगी हैं। और सबसे बड़ा तो आप दुर्भाग्य देखिए बेरोजगारी कितनी है। इसी को देखते हुए 2022 के इलेक्शन में IT हब में 22 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। और इससे पहले भी 2012-17 में जो कहा था उससे ज़्यादा करके दिखाया, और अब की बार भी जितना कहा है उससे ज़्यादा सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर है। विकास ही हमारे मुल्क को आगे बढ़ा सकता है। तो जब स्टेट बढ़ेगा तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा पिछले 30-35 साल में नगर निगम ने क्या किया है, सिर्फ स्मार्ट सिटी का नारा दिया है और अपने नाम से नवीन आगरा के नाम से ना मशहूर करवा दिया है कि लोगों को ये लगे कि ये भाई उनका आगरा है। कहीं से भी स्मार्ट नहीं है। इनफैक्ट जो शहर ताजमहल की तरह चमकना चाहिए था, वो शहर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पे बिजली की समस्या है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी, गरीब आदमी जो टोरेंट से मार खाया हुआ है,
300 यूनिट से उसको कितना बड़ा फ़ायदा होगा कि वो टोरेंट के है ना इन सब झमेलों से बचेगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि विकास का साथ दीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात ना करे। शहर आपका है, शहर किसी एक मज़हब का नहीं है। तो इस शहर को अगर मजबूत करना है तो अखिलेश जी को हम लोग को मजबूत करना है कि शहर हमारा, हमको शहर को मजबूत करना है। जब शहर मजबूत होगा तो स्टेट भी मजबूत होगा और इसको मजबूत करने वाले सिर्फ एक शख्स है, वो है अखिलेश यादव। जी बताइए। प्रदेश की जनता जो विभाजन की राजनीति है, वो चाहे धार्मिक आधार पर विभाजन हो या उच्च वर्ग और निचले वर्ग के आधार पर विभाजन हो, उससे आजिज़ आ चुकी है। अब जनता प्रदेश का विकास देखना चाहती है और अखिलेश यादव जी एक युवा हैं, उनके अंदर एक विज़न है। आप उनका पिछले मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखें तो एक विज़न नज़र आता है साफ, जो कहते हैं वो करते हैं, विज़न है। और अब जनता यही, पूरी प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि किसी भी तरह से ये सरकार जानी चाहिए और अखिलेश यादव जी की सरकार आनी चाहिए। उनसे लोगों को बहुत उम्मीद है और उसी उद्देश्य से नज़ीर भाई के साथ हमारी पूरी टीम, हालांकि हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन सिर्फ शहर का विकास, प्रदेश का विकास वो हमारी नज़र में, उसको मद्देनजर रखते हम लोग समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए हर जगह प्रचार करें।